बांकीपुर उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? अब रिजल्ट 3 अगस्त को आना है। 3 एजेंसी का सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें पीके का पलड़ा भारी दिख रहा है। और फर्स्ट नहीं हुए तो सेकंड हो गए। अब ये सर्वे रिपोर्ट का देखिए, हर बार जो एग्जिट पोल आता है वो सही नहीं होता है। एक तो वोटिंग कम हुई, पिछले चुनाव में 41% वोटिंग हुई थी, इस बार 34 सारे माने 65% वोटर्स आए ही नहीं। प्रशांत किशोर ने अपने व्यक्ति और व्यक्तित्व के बल पर, ये पूरा प्रचार उनका था, एक बदलाव के प्रतीक बने हुए थे। कहते थे कि भाई ये उपचुनाव का नतीजा एक सीट का नहीं है, ये जनमत संग्रह है इस बीजेपी सरकार के लिए, खासकर सम्राट चौधरी के लिए। तो प्रशांत किशोर जी जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं इसलिए होगा कि मेहनत की है। लेकिन मुझे नहीं लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो राजद के लिए यदि कठिन चुनौती होगी, सेकेंड भी नहीं होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। अभी ये सब एक मुद्दा इशू है, अभी नतीजा का इंतजार कीजिए। लेकिन ये चुनाव सचमुच में विपक्ष के लिए भी चिंतन का है और वोट कम हुआ इस सबों के लिए चिंतन का है। उनके मतदाता किसी की बात नहीं सुनी, बहुत नोटिस नहीं लिया, उदासीन थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब सबकी निगाहें 3 तारीख 3 अगस्त को जो रिजल्ट आना है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले देखिए 3 एजेंसी का सर्वे रिपोर्ट आया। उस सर्वे रिपोर्ट को लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अरुण पांडे सर है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। बांकीपुर उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? अब रिजल्ट 3 अगस्त को आना है। 3 एजेंसी का सर्वे रिपोर्ट जो है उसमें पीके का पलड़ा भारी दिख रहा है। ये तो संकेत है कि उनकी स्थिति अच्छी है और फर्स्ट नहीं हुए तो सेकंड हो गए। अब ये सर्वे रिपोर्ट का देखिए, हर बार जो एग्जिट पोल आता है वो सही नहीं होता है, लेकिन उसको एक इंडिकेशन हम मानते हैं। आखिर वही तो फील्ड में कहीं जमीन पर लोगों से बात की थी, कभी आकलन में गड़बड़ हो सकता है, हर के अलग फार्मूले होते हैं। ये दर्शाता है कि बांकीपुर में जो अब तक हम लोग तिकोनी लड़ाई कर रहे थे, एक तो वोटिंग कम हुई, पिछले चुनाव में 41% वोटिंग हुई थी, इस बार 34 सारे माने 65% वोटर्स आए ही नहीं। तो इसका एक लाभ तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ही मिलेगा। इसका बड़ा वोट बैंक है उसका, पिछले चुनाव में 98,000 वोट मिले थे, तो वोट उसके भी घटे। लेकिन जब 98,000 वाला का घटेगा तो कितना घटेगा, तो इस हिसाब से अपर हैंड मानते हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर ने अपने व्यक्ति और व्यक्तित्व के बल पर, ये पूरा प्रचार उनका था, एक बदलाव के प्रतीक बने हुए थे। और ये चुनाव इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, रोचक हो गया, और प्रशांत किशोर के कारण बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीट खाली की थी। 5 बार एमएलए हुए थे वो। इसके पहले उनके पिताजी बने 8 बार एक परिवार से पिता पुत्र मिले। स्वाभाविक समझा जा सकता है कि बीजेपी का कितना स्ट्रांग गढ़ रहा वर्षों से अब दबदबा स्वाभाविक है। 8 चुनाव में कोई जीतेगा तो अब दबदबा की बात क्या करनी है। अब उस चुनाव में हर हालत में वो सीट जीतना इसलिए जरूरी था कि नितिन नवीन की सीट थी और बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री, ये दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। वहीं ये प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा थी, पहली बार जीवन में चुनाव लड़ रहे। अब तक दूसरे को मंत्र देते थे चुनाव जीतने, ये बार खुद लड़ रहे थे, तो उन्हें जीतना उनके विश्वसनीयता का सवाल है। लोक विधानसभा के चुनाव में तो सबसे अधिक 238 सीट जीते थे। जमानत अधिसंख्य पर जब्त हो गई, खाता नहीं खोला। अब खुद चुनावी जंग में आ गए थे, तो उन्हें भी ये प्रूव करना था कि जो वो कॉल दे रहे हैं बिहार में बदलाव का, जो सारी समस्या है, तो कहते थे कि भाई ये उपचुनाव का नतीजा एक सीट का नहीं है, ये जनमत संग्रह है इस बीजेपी सरकार के लिए, खासकर सम्राट चौधरी के लिए। अब इसका एक असर हुआ, मुझे लगता है कल जो सीन देखने को मिला, राजद के वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई है और जनसुराज के कैंडिडेट होने से कुछ जो एनडीए का भी वोट, राजद की जो वोट में सिंधमारी हुई है, एमवाई समीकरण में वैसे और किसको कहेंगे आप, उसका सामाजिक आधार कम और ज्यादा तो 3 तारीख को पता चलेगा। वो पैरामीटर तो मेरे पास है नहीं। ओवरऑल जो सीन माहौल हमने देखा उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। दूसरी ओर अभी जेएनजी का आंदोलन, यंगस्टर जितने बूथ से निकल रहे थे वो कह रहे थे बदलाव के लिए वोट दिया। ये बदलाव किसका बदलाव? यहाँ तो सीटिंग थी बीजेपी की, बदलाव का इशारा था कि भाई हम कहें कि प्रशांत किशोर को कर रहे हैं। और फिर उसके बाद साधा मेहनत किया था उसने, तो प्रशांत किशोर जी जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं इसलिए होगा कि मेहनत की है, एक लोगों को बदलाव का कॉल दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है, सेकेंड है। और ये इसके लिए इमीडिएट जो मार्जिन कम होगा ही, 51,000 से हार जीत हुई थी, तो वोट ही कम हुआ, 41% वोट हुआ था। इस बार जब वोट ही कम हुआ है तो हार जीत भी घट, लोगों के सबके खाते में वोट कम पड़े हैं।
हाँ, राजद की धमक नहीं दिखी कल वोटिंग के दौरान, जो पिछले चुनाव में सेकंड थी। तेजस्वी का रोड शो अब काम नहीं देखिए, काम नहीं आया तो अब नतीजा ही बताएगा, लेकिन धमक की बात मैं क्या करता हूँ, कल जो बूथ पर दिख रहे थे उसमें राजद के कम लोग कहीं दिख नहीं रहे थे। हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट है, जैसे मैं देख रहा था दक्षिणी पटना के जो बूथ वहाँ राजद का रहा है, लेकिन सिंधमारी की है प्रशांत किशोर। अभी देखना है एनडीए में कितना सिंधमारी की ये फिर आप आकलन पैरामीटर लगा नहीं अंदाजा इसमें कोई तो एकजुट होकर दी है। देखिए ये सब कोई कैसे किसी कास्ट से बात किए तो कोई कास्ट में भी दीजिए 10% 20% दिया हो, वोट ही देने नहीं गए। यदि कास्ट 80,000 कहते हैं कि आप यहाँ वोटर्स हैं, अब वोटिंग कितनी हुई? जब 37% हाँ 35% वोट हुई है तो सबके ना वोट घटे हैं, इसलिए किसी कास्ट समूह की आबादी पर मत जाइए। वोट कितने पड़े गिनती 115,000 मतलब 1,15,000 ही वोटिंग हुई है, अब 4.25 लाख वोटर थे। अब थोड़ा इंतजार कीजिए 3 तक। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो राजद के लिए यदि कठिन चुनौती हो कि सेकंड भी नहीं होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे अभी विधानसभा के चुनाव में। तो राजद के लिए तो आत्मंथन करना होगा तेजस्वी को कि जिस ढंग से उनकी कार्यशैली है, पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है कि बदलिए, सुधारिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, जनता से इंटरेक्ट कीजिए। अब उसको पूरा ही आपने देखा असेंबली सेशन में ही नहीं दिखे, अब अंतिम 2 दिन आए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। उनके भी जो समर्थक मतदाता थे वो एक सीट के लिए उपचुनाव था, तो कोई इससे सरकार न बनती न बिगड़ती, लेकिन एक बदलाव का संकेत तो था ही। ये सब एक मुद्दा इशू है, अभी नतीजा का इंतजार कीजिए, लेकिन ये चुनाव सचमुच में विपक्ष के लिए भी चिंतन का है और वोट कम हुआ इस सबों के लिए चिंता का विषय। उनके मतदाता किसी की बात नहीं सुनी, बहुत नोटिस नहीं लिया, उदासीन थे, एक बात थी। प्रशांत ज़्यादा हावी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना बदला, उसको लेकर भी हावी ज़्यादा हो गया। ये सब कोई देखिए, ये चुनाव ही था, बीजेपी और आरजेडी के कैंडिडेट को पार्टी के कारण वोट मिला है और प्रशांत को उनके व्यक्ति और व्यक्तित्व पर वोट मिला है। तो किसी को कर दीजिए, वो हम आप भी खड़े होंगे तो पार्टी के नाम पर मिलेगा कुछ, ये सवाल इसको ऐसे देखिए। चलिए, तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पूरा समीकरण समझने का प्रयास कर रहे थे हम अभी बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर से और समझने का प्रयास कर रहे थे कि नतीजे से पहले आपका राय क्या है। जिस तरह से 3 एजेंसी का सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर राजद है, तो ऐसे में पूरा समीकरण को वो कैसे देख रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। इस खबर में फिलहाल हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री